तो प्रभु आपका आशीष दे। आज 15 तारीख है और आज खुशी का दिन भी है। आज 15 अगस्त भी है। तो हर जगह तिरंगा फहराया जाएगा, हर जगह खुशियाँ मनाई जाएगी। और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने घर में क्या है तिरंगा लगाइए। ये हमारे देश की आज़ादी को दर्शाता है और हमारे लिए क्या है खुशी का दिन है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जगह परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करे और जहाँ भी खुशियाँ मनाई जाए, झंडा फहराया जाए। क्योंकि बहुत से भेड़िए, बहुत से जिसको क्या है आतंकवादी कहते हैं, इस खोज में रहते हैं कि भारत को बर्बाद करे, लोगों को मारे। आतंकवाद का कोई रूप नहीं होता है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते हैं, कहीं भी बम फोड़ देंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से बचाए और वैसे लोग पकड़े जाए। कल दिल्ली आ रहा था तो राजीव चौक पर बहुत सारे आतंकवादियों को फोटो लगा हुआ था। ये सब दिल्ली के आतंकवादी हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं। तो आप कहीं भी जाए घूमने के लिए तो भीड़ भड़ाके से बचें, क्योंकि आतंकवादी भीड़ भड़ाके में बम फोड़ते हैं। ठीक है, ओके। प्रभु आपका आशीष दे। आज का जो वचन है हमारे लिए, जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, वो है परमेश्वर पर भरोसा करना और परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर पर भरोसा करना और परमेश्वर का न्याय। पता है परमेश्वर एक न्याय करने वाला, वो क्या है, वो सारे कोर्टों से, सारे कानूनों से ऊंचा है। एक जज में गलतियां हो सकती है, जो संसार के जज होते हैं उनमें गलती हो सकती है, वो गलत फैसला सुना सकता है। एक वकील गलत हो सकता है, परंतु परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, वो क्या है, न्याय परमेश्वर है और पूरे दुनिया को एक दिन न्याय करेगा। पहले बात है, पता है अभी हमने गाना गा रहा था, यीशु के लहू में छुपा लो हमको। हालेलुया। यीशु के लहू में हर पाप को ढाकने की शक्ति है। यीशु के लहू में हर एक पापों को क्षमा करने का शक्ति है, हर एक पापों को ढांकने का शक्ति है। परंतु उद्धारकर्ता को अस्वीकार करने वालों के लिए परमेश्वर का क्रोध भी है। जो परमेश्वर का, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार कर देते हैं, नहीं मानते हैं, उनके लिए एक क्रोध रखा हुआ है जो न्याय के दिन प्रकट किया जाएगा। तो हमें याद रखना है, यीशु के लहू में हमें क्षमा भी मिलती है, यीशु के द्वारा हमें क्षमा भी मिलता है। परंतु यीशु मसीह, वही यीशु मसीह एक न्याय परमेश्वर है और वो न्याय करेगा, हर एक कामों का न्याय करेगा। इसलिए पहले ही सावधान रहना है। हालेलुया। पता है परमेश्वर दया करने से प्रीत रखता है, परंतु दुष्ट को दंड दिए बिना वो नहीं रहता। दया करेगा, किसके ऊपर दया करेगा? जो अपने पापों को मान लेते हैं, छोड़ते हैं, उनके ऊपर दया की जाएगी। परंतु इतना याद रखें कि उसका न्याय जब नियुक्त होगा, जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने इकट्ठे किए जाएंगे, तो दुष्ट लोगों, जो यीशु मसीह को गलत तरीके से लेकर चलते हैं, उनका न्याय भी करेगा। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को जांचना है, हम दुष्ट हैं या धर्मी हैं। हमें यीशु मसीह के लहू में पाप क्षमा की जरूरत है, या हम अपनी समझ की सहारा के द्वारा पाप क्षमा करवा सकते हैं। धर्मों के कर्मों से के द्वारा, धर्म के काम करके, कर्म के काम करके हम पाप क्षमा नहीं करवा सकते, ऐसा वचन कहता है। परंतु हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय उचित है तथा उसकी दया एक वरदान है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जाकर कह देगा मैं तो धर्म के काम किया है, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, परमेश्वर का न्याय उचित है, किसी को स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग उसी को मिलेगा जिसका पाप ढापा गया है। क्या मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग में जा सकता है? नहीं। बाइबल कहती है कि नहीं जा सकते। तुम्हारे धर्म के काम फैटे, चिथले, मैले कपड़े के समान है। जो पुराना कपड़ा हो जाता है, फट जाता है, वैसे कपड़े को फेंक देते हैं। वैसे ही हमारे धर्म के काम है परमेश्वर की दृष्टि में। हम कब स्वर्ग में जाएंगे, कब हम अनंत जीवन में जाएंगे? जब हमारे पाप ढापा जाएगा, परमेश्वर का दया हमारे ऊपर आएगी। इतना याद रहे कि परमेश्वर न्याय है और आपका न्याय करेगा। परमेश्वर का दया एक वरदान है आपके लिए। यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, वो एक वरदान है आपके पाप क्षमा करने के लिए। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, आपको क्या करना है। जो कुछ परमेश्वर आपको अनुचित करता है, वो आपको अनुचित करना चाहिए। हालेलुया। और जिसकी वो निंदा करता है, उसकी आपको भी निंदा करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर पाप की निंदा करता है, शैतान का निंदा करता है, अधर्म के काम जो कर रहे हैं निंदा करता है। कहता पाप मत करो, पवित्र बन जाओ, मेरे जैसा पवित्र बनो। अभी हम गाना गा रहे थे ना, और कौन सी गाना था अभी जो मैंने गाया था शुरू में,
कि पवित्र मुझे कर दे ताकि तेरे जैसा मैं देखूं। पवित्र मुझे कर दे, शुद्ध मुझे कर दे ताकि मैं तेरे जैसा देखूं। हालेलुया। हम धर्म के काम से शुद्ध नहीं हो सकते, अपने कामों से शुद्ध नहीं हो सकते। एक ही है यीशु मसीह का लहू शुद्ध करने के लिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप कचड़े में गिर गए, कीचड़ में गिर गए और आप लेटा गए, और आप घर आते हैं और अपने माँ से कहते हैं या अपने पिता से कहते हैं कि मुझे शुद्ध कर दीजिए। तो आपकी माता पिता कैसे शुद्ध करेंगे? आपको नहवाएंगे, धुलाएंगे, तब आपका शरीर क्या होगा? शुद्ध, मतलब साफ सुथरा हो जाएगा। आपके कीचड़ हटेगा तभी साफ सुथरा होगा। हालेलुया। परंतु आप मुंह से कह देंगे और उस गंदगी को दूर नहीं करेंगे जो आपके शरीर पे लगा हुआ है, तो आप जैसा पहले देखते थे वैसा ही अभी भी देखेंगे। तो मुंह से बोलना है और अपने आप को क्या करना है? साफ करना है। हालेलुया। ये काम करना है। हालेलुया। एक बच्चा अगर कीचड़ में गिर जाता है और वो घर आता है और उसकी माँ या उसका बाप जब तक उसको नहलाएगा नहीं, जब तक वो उसका कीचड़ उसके ऊपर से हटेगा नहीं, उसी प्रकार से आप एक बच्चे हैं और परमेश्वर आपका पिता है। और जब आप कीचड़ में पाप में गिर गए हैं तो सिर्फ आप मुंह से कहेंगे तो क्या कहेगा? पिता आपको नहलाएगा। आपका पिता जो परमेश्वर है वो नहलाएगा और आपका कीचड़ को हटाएगा, तब आप शुद्ध होंगे। वैसे यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है, और जिसका निंदा परमेश्वर करता है वो आपको भी निंदा करना है। हालेलुया। वचन कहता है, भजन संहिता 37 की 28 में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीत रखता है और अपने भक्तों को ना तेजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाले जाएगा। हालेलुया। अपने देखो, परमेश्वर न्याय है और वो अपने भक्तों को कभी त्यागता नहीं है, और यहाँ पर लिखा है वो उनकी रक्षा करेगा, परंतु दुष्ट का वंश काट डाले जाएंगे। आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आपका वंश आपकी कर्मों के अनुसार आपको वंश को भी क्या करेगा? दंड दिया जाएगा। यहाँ पर वचन कह रहा है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, आमोस 5 के 15 में लिखा है, क्या लिखा है? बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, फाटकों में न्याय को स्थिर करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बुराई को अपने से क्या करो? दूर करो और भलाई करना सीख लो। हालेलुया। भलाई से प्रीति रखो, ना कि बुराई से प्रीति। आज पूरी दुनिया बुराई के पीछे भाग रही है, भलाई करना कोई जानता ही नहीं है, हर एक बात में बुराई। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों का वंश काट डाले जाएंगे, इसलिए अभी मन फिराने का अवसर दे रहा है परमेश्वर। भजन संहिता 89 और उसकी 14 में लिखा है, क्या लिखा है? तेरा सिंहासन का मूल्य धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। हालेलुया। परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है वो धर्म से न्याय करता है, वो किसी का मुंह देखकर न्याय नहीं करता, कौन छोटा है बड़ा है वैसे न्याय नहीं करता है। जो परमेश्वर न्याय है धर्म का, वो करुणा और सच्चाई से न्याय करता है। हालेलुया। आपके ऊपर करुणा किया है, आपका भी न्याय किया है। आज ही यीशु मसीह के लहू को ले लो, अपने पापों को ढांप लो, शैतानी कामों से मन फिरा लो, रीति रिवाजों से मन फिरा लो, शैतान के लाटों को टुकड़े टुकड़े कर दो। जिसकी निंदा परमेश्वर कर रहा है उसकी निंदा आप करो, वरना आप क्या है? मुसीबत में आ जाएंगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम आ जाएंगी। हालेलुया। भजन संहिता 111 और उसके साथ क्या लिखा है? सच्चाई न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चाई से न्याय करता है, उसके हाथ उसके कदम क्या है? उसका उपदेश जो है विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर ऐसा बुराई करने वाला परमेश्वर नहीं है, मुंह देखा न्याय नहीं करता। हालेलुया। क्या लिखा है? नीति वचन 21 की 15 में, नीति वचन 21 की 15 में लिखा है, न्याय का काम करना धर्म को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। हालेलुया। जो न्याय का काम करते हैं वो धर्मी बनते हैं, आनंद मनाते हैं, परंतु अनर्थकारी क्या है? उनके लिए जो ये बुरे काम कर रहे हैं, अनर्थकारियों को क्या है? विनाश रखा गया है, दूसरी मृत्यु रखा गया है, नरक रखा गया है। इसलिए क्या है? परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसकी लहू को अपना लो। हालेलुया। उसकी लहू में आपके पाप क्षमा होंगे। आप अपने धर्म से कभी जीत नहीं पाएंगे,
धर्म के काम करने से कभी जीत नहीं पाएंगे। धर्म का काम कब करो? पहले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, अपने पापों को अंगीकार करो, उसकी लहू से अपने पापों को ढपवा लो, प्रभु से दया मांगो कि प्रभु आपके ऊपर दया करे, अब फिर धर्म के काम करो, तब अनंत जीवन में जाएंगे। ये नहीं कि हम यीशु मसीह को नहीं मानते और धर्म के काम करेंगे तो स्वर्ग में चला जाएंगे। कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में जाने का एक ही तरीका है, यीशु मसीह में आपका जब पाप क्षमा हो जाएगा तभी आप स्वर्ग में जाएंगे। और पाप क्षमा होने के लिए एक ही उपाय है, यीशु के ऊपर विश्वास करना, अपने पापों को मानना है, छोड़ना है और संगति में बने रहना है। क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, यशायाह 56:1। क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कह रहा धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है, इसलिए धर्म के काम करना सीखो। न्याय का काम करो, बुरे मन को दूर करो, विचारों को बदल डालो, प्रभु के विचार अपने मनों में आने दो, पवित्र आत्मा का विचार अपने मनों में आने दो। हालेलुया। एक वचन और पढ़े, क्या लिखा है? यूहन्ना 9:39। क्या लिखा है? तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते हैं वो देखे और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में उस समय न्याय करने के लिए आया है और उसका आगमन होगा जब सिंहासन में बैठेगा, वहाँ पर भी न्याय होगा। और यहाँ पर कहता है कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। मतलब जो कहते हैं कि हम तो क्या है, पवित्र है, शुद्ध है, हमें यीशु के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, हम तो सीधा स्वर्ग में जाएंगे, वैसे लोगों को कह रहा है कि ये लोग अंधे हो जाएंगे, ये कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और जो नहीं देखते हैं, जो पापी हैं और सच में पश्चाताप करना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनके लिए आया हूँ कि वो देखने लगे। हालेलुया। वो देखने लगे, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। वह यीशु मसीह है जो आपके लिए आया था। हालेलुया। और फिर दूसरे बार आएगा न्याय करने के लिए। इसलिए अभी मौका है, परमेश्वर के क्रोध को कहीं आपके ऊपर ना आ जाए, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर ना आ जाए और आप भी नष्ट ना हो जाए, आप भी क्या है, नाश ना हो जाए और आपका वंश भी नाश ना हो जाए। इसलिए आज मौका है मन फिराने का। मन फिराओ, यीशु के लहू में अपने पापों को ढांप लो, क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर न्याय है। मन फिराओगे, उस पर भरोसा रखोगे, परमेश्वर आपको जय प्राप्त करवाएगा, आपकी हर एक पापों को क्षमा कर देगा। वचन कहता है कि जितना पूरब और पश्चिम दूर है, उतना आपके पाप क्षमा कर देगा। हालेलुया। उतना आपका पाप क्षमा कर देगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। इसलिए आज ये पछताप करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हमारे पीछे एक प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना करें। बोले, हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, क्या सारे संसार का न्याय नहीं वो नहीं करेगा जो उचित है? मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू न्याय परमेश्वर है और जो दया में मगन होता है। तेरा पुत्र के बलिदान के द्वारा नरम लोग तेरी दया प्राप्त करे, तो भी तू विरोधियों को दोषी ठहराता है। एक दिन सारे दुष्ट काम प्रकट किए जाएंगे, ताकि तुझसे कोई भी बच ना सकेगा। तेरी आंखों के सामने से सब कुछ बेपर्दा और स्पष्ट है। मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति तेरे न्यायिक आसन के सम्मुख खड़ा होगा, कुछ तेरी दया पाने के लिए तथा कुछ तेरे क्रोध का सामना करने के लिए। हे प्रभु, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो कुछ तू पसंद करे वो मैं पसंद करूं, और जो कुछ तू तुझे नापसंद हो, मुझे भी वो नापसंद हो। मैं आनंदित हूँ कि तू न्याय परमेश्वर है, जिसका हृदय दया से भरा है। घाट किया हुआ मेमना योग्य है
हे प्रभु, मेरे पापों को, जो मैंने गुप्त पाप किया है, जो अनजाने में पाप किया है, जो जानबूझकर पाप किया है, उन सब पापों के लिए मैं आपके सामने अंगीकार करता हूँ, मानता हूँ। आज से, अभी से मैं छोड़ता हूँ। प्रभु तेरी दया मुझ पर हो। हे प्रभु तेरी दया मुझ पर हो, तेरी दया मुझ पर हो। मेरे पापों को यीशु के लहू में ढाप दीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।